हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। मिलते हैं आप आगे। सबसे पहले आप सभी को सकट चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। व्लॉग में पूरा आपको देखने को मिलेगा कि हमने सकट का पूरा दिन हमारा कैसा गया, हमने पूजा कैसे की और हमारी तैयारी कैसी रही। तो मम्मी तो सुबह उठकर मावा निकालने लग गई थी, उसके थोड़ी देर बाद मैं उठी थी। मैं फिर आकर मम्मी के पास बैठ गई और ठंड इतनी ज़्यादा थी सकट वाले दिन की पूछो ही मत। मैं यहाँ पर अपने हाथ सेक रही थी और देखिए इधर जब तक मैंने हाथ वगैरह सेके अपने, तो मम्मी ने इधर मावा भी निकाल दिया था। घर का मावा एकदम शुद्ध, फ्रेश और कोई टेंशन वाली बात भी नहीं कि इसमें कुछ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। घर की चीज़ सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद जब मावा निकल गया था तो मैं आ गई थी किचन में। मैंने यहाँ पर सुबह का टाइम था तो मैंने थोड़ा, मुझे प्यास लगी थी, वो मैंने गर्म पानी किया और उसको पीना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हमारे घर में 2 तरह की चाय बनती है, एक चीनी वाली और एक शक्कर वाली। तो यहाँ पर पहले चीनी वाली चाय बन रही थी। यहाँ पर मम्मी ने चीनी वगैरह, चाय पत्ती, अदरक, पानी वगैरह चढ़ा दिया था और यहाँ पर कूट रही थी मम्मी अदरक, जो कि सर्दी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है चाय में डालना। उसी से चाय जो है वो बहुत ही अच्छी बनती है। और फिर उस चाय में आ गया था उबाल। उसके बाद मम्मी ने चाय में किया दूध को ऐड। और यहाँ पर आटे भी हमारे यहाँ पर सुबह को 2 लगते हैं। एक चने के आटे की रोटी बनती है और एक सिंपल जो आटा होता है हमारे गेहूँ का, उसकी रोटियाँ बनती है। तो यहाँ पर मम्मी ने जो आटा है वो लगाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते मम्मी ने गेहूँ वाला आटा तो लगा ही दिया और दूसरा आटा जो चने का था वो भी मम्मी लगा ही रही थी। और दूसरी तरफ चाय में भी ऑलमोस्ट उबाल आ ही चुका था और साथ ही मम्मी का आटा जो है, दोनों आटे भी लग गए थे। फिर मम्मी ने जब तक आटा बना लगा कर रखा, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर अपना काम जो कि था मेरा झाड़ू लगाने का, वो मैंने लगाना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उस दिन हमें सारे काम बहुत ही जल्दी जल्दी करने थे। तो मैंने झाड़ू तो लगा दी थी। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने रोटियाँ देखो कितनी अच्छे से फुला दी है और कितनी सुंदर रोटी बनी है। और बस ऑलमोस्ट सभी रोटियाँ जो थी वो बन चुकी थी। और फिर उसके बाद गेहूं के आटे की 1-2 रोटियाँ ही बची थी जो बननी थी। और फिर उन्हें बनाने के बाद मम्मी ने जो चने का आटा था उनकी रोटियां बनानी कर दी थी शुरू। ये लोग, आप लोग देख लीजिए कौन ऐसे कर किस किस से स्टाइल आता है रोटियों को बनाने का, ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाने का। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमारी दूसरी जो चाय थी वो बन रही थी, जो कि थी शक्कर वाली, क्योंकि हम शक्कर वाली चाय पीते हैं इसीलिए। तो वो तो हमने सब नाश्ता सुबह कर लिया था। उसके बाद टाइम था, क्योंकि हमारे यहाँ सकट पर जो गाजर का हलवा है वो ज़रूर ही बनता है। उसके बिना हमारे यहाँ पर मतलब पूजा तो हो जाती है बट ये बहुत ही मैंडेटरी होता है, इसको बनाना ही होता है। तो यहाँ पर हमने गाजर के हलवे की तैयारियाँ जो है वो शुरू कर दी थी। और यहाँ पर मैं छील रही थी गाजर का हलवा जो है हम लोग ने कस के नहीं बनाया, जैसे कि मैंने आपको एक और वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर हमने उबाल कर जो गाजर है वो थोड़ा सा पानी डालते हैं गाजर में और उनको मतलब रफली चॉप करके, और उसके बाद उनको उबलने के लिए रख देते हैं और फिर इनको मैश कर लेते हैं अच्छे से। ये हम जो है हमारा तरीका है गाजर के हलवे को बनाने का। मतलब मोस्टली अब तो हम ऐसे ही बनाते हैं, पर पहले हम कस कर बनाते थे। तो यहाँ देखिए आपसे बातें करते करते मम्मी ने यहाँ पर गाजर को जो है कुकर में चढ़ाना भी शुरू कर दिया है। देखिए आप लोग, जितने भी टुकड़े आपको दिख रहे होंगे ये कितने मोटे और कितने पतले हैं, ऐसे ही आप लोग भी करें। रफली चॉप करना है गाजर को, ज़्यादा कुछ नहीं करना। और देखिए आपसे बातें करते करते यहाँ पर मम्मी ने जो है कुकर बंद कर दिया था। और देखिए मैंने आपको मावा नहीं दिखाया था, मम्मी ने ठंडा करने के लिए उसको रख दिया था। और देखिए ये मावा हमारा निकला है। फिर हो गया था दोपहर का टाइम यहाँ पर, क्योंकि शाम को तो पकवान वगैरह ये सब ही बनने वाले थे। तो यहाँ पर मैंने दोपहर को बनाई थी खिचड़ी। देखिए मैंने आलू और चावल को साफ़ करके इकट्ठा कर लिया है, चॉपिंग भी मैंने डन कर दी थी। और उसके बाद यहाँ पर किसी के यहाँ पे शादी थी तो उनके यहाँ से हमारे यहाँ पे आए थे ये गुलाब जामुन। और जो आज की पूजा में सामान चाहिए वो
ये है हमारे यहाँ पर, ये सब यूज़ होता है तिल के लड्डू के लिए, तिल और शकरकंदी, और ये मूंगफली है जो हमारे यहाँ पर मतलब ये है कि ये मतलब ये तो बेसिक है, ये तो सबके यहाँ पर ही होता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और देखिए यहाँ पर गाजर के हलवे के हो रहे हैं प्रिपरेशन, मम्मी यहाँ पर कर रही है गाजर के हलवे को मैश करने के बाद उसको यहाँ पर चढ़ा दिया था कढ़ाई में, और जो है चूल्हे में जो आग है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो यहाँ पर जो लकड़ी हमने चूल्हे के अंदर लगाई थी उस पर मैंने डाल दिया था पानी, और मम्मी का हाथ दुखने लग गया था और व्लॉग भी बनाना था, तो मैंने यहाँ पर जो है मम्मी ने बोला कि अब तू चला दे, तो फिर मैंने चलाया। और देखिए मेरे मुंह पर इतनी मतलब ऐसा फेस में इसलिए बना रही हूँ कि जो धुआं था वो डायरेक्ट मेरे फेस पर आ रहा था, क्योंकि मैं गलत डायरेक्शन में बैठ गई थी। और यहाँ पर देखिए मम्मी ने जो शुगर है वो भी ऑलमोस्ट ऐड कर दी है। शुगर जो है हलवे में आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें, जैसे कि आपके परिवार में आपको अच्छा लगता है मीठा खाना वैसे ही आप ऐड करें। और जब गाजर का सारा पानी जो है वो सूख गया था, उसके बाद यहाँ पर मीठे डालने के बाद मम्मी ने इसको थोड़ा हलवे को ठंडा किया, और उसके बाद मतलब हलवे को नहीं, गाजर को थोड़ा ठंडा किया, और उसके बाद उसमें मावा जो कि एक परफेक्ट क्वांटिटी में मिलना चाहिए वो मम्मी ने ऐड कर दिया था। यहाँ पर हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका था, ऑलमोस्ट नहीं सारा बनकर रेडी हो चुका था। और यहाँ पर भोग के लिए भी, गणेश जी के भोग के लिए भी निकाल दिया था। और दूसरी तरफ जो सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये दो चीज़, गाजर का हलवा, और दूसरी तरफ यहाँ पर मम्मी ने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और मम्मी ने यहाँ पे तिल के जो लड्डू होते हैं वो बनाने कर दिए थे शुरू। मम्मी ने पहले जो तिल है उनको गर्म किया, उसके बाद थोड़ा सा आटा भुना। आटे की क्वांटिटी मतलब आटा हमने तो बहुत थोड़े से ही लड्डू बनाए थे, तो 1 कटोरी मावा मम्मी ने भुना था। और उसके बाद फिर से उसी कढ़ाई में आधा कटोरी, मतलब आप लोग देख सकते हैं जो मेरे हाथ में ये कटोरी है वो 1 कटोरी का पूरा पानी वो मैंने उसमें डाल दिया था चाशनी बनने के लिए। वो रेडी हो रही थी जो लड्डू बनेंगे ना उसकी चाशनी। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने जो चॉपिंग की थी खिचड़ी बनाने के लिए, यहाँ पर मैंने बीच में जो मुझे टाइम मिला मैंने खिचड़ी बनाकर भी कर दी थी वो रेडी। और देखिए चाशनी में उबाल आ चुका है, मम्मी ने चाशनी अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाशनी जब आपकी बन जाए तो जो कढ़ाई है उसको नीचे उतार कर थोड़ा सा ठंडा, क्योंकि चाशनी में उबाल आता रहता है, उसको थोड़ा ठंडा करने के बाद उसमें आप लोग तिल ऐड करें। तिल ऐड करने के बाद उसको अच्छे से चलाएं। उसको अच्छे से चलाने के बाद अगर आप हमारे अकॉर्डिंग ही बना रहे हो तो उसमें पहले थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करें, उससे आप लोगों को पता चल जाएगी उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। और क्योंकि कंसिस्टेंसी का अच्छा होना ज़रूरी है तभी लड्डू बनेंगे ना, इसीलिए मैं ये सब आपको मतलब बारीकी से बता रही हूँ। और यहाँ पर हमारा मतलब एक जो कटोरी है वो हमने आटा लिया था, और उसमें से मतलब आधे कटोरी से कम जो आटा था वो बच गया था। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। और देखिए ऑलमोस्ट सभी लड्डू हमारे 15 से 20 जो लड्डू है वो बनकर अच्छी तरीके से तैयार हो गए थे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये लीजिए देखिए दूसरी तरफ हमारी जो खिचड़ी है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी थी। अब आ गया है ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम हलवा और पूरी बनने वाली थी, मतलब हलवा तो दोपहर में ही बना लिया था। यहाँ पर बन रही है आलू गोभी की सब्जी। चॉपिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैंने बेसिक बिल्कुल मतलब एक्स्ट्रा कोई मसाला मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, क्योंकि भोग लगने वाले था तो सब्जी भी हमारी घी में बनी और विदाउट अनियन और गार्लिक बनने वाली थी। वो सब कुछ मैंने बनाकर कुकर कर दिया था बंद। और इसके बाद देखिए हमारे आलू गोभी की सब्जी बनकर बहुत ही अच्छे से तैयार है। और ये देखिए हमारी भोग की थाली, तिल के लड्डू, पराठे, वो भोग के लिए हमने पराठे निकाले थे, शकरकंदी, मूंगफली, और ये सब भोग के लिए हमने मतलब रख दिया था गणेश जी के सामने। उसके बाद की हमने कथा पढ़ी सकट की और की अपनी पूजा। देखिए यहाँ पर मम्मी ने पूजा किया, ये शॉट भी मैंने ले लिया। कैसा लगा आप सभी को ये सकट चौथ का व्लॉग? और ये मेरा 2026 का पहला व्लॉग भी है, तो आप सब लोग बहुत सारा प्यार दिखाइएगा। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना मत भूलें। और देखिए कितना अच्छा कॉन्फिडेंस है कि 2026 का पहला व्लॉग और सकट चौथ का व्लॉग साथ ही में आया है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अब एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।